चलो तो आज हम आपको प्यारे दोस्तों शनिदेव के बारे में एक विशेष बात बताने वाले हैं। तो ये वीडियो पूरी देखना, अंत तक देखना और आप अपने विचार इस वीडियो के कमेंट्स में रख सकते हैं और जो भी क्वेरी है वो आप बता सकते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग हम नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करेंगे आपकी वो क्वेरी पूरी करने की। तो आज हम शनिदेव के बारे में बताने वाले हैं, तो इस वीडियो को ध्यान से देखना है, समझना है जो हम बता रहे हैं उसको। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो, शनिदेव जिन्हें हम न्याय का देवता मानते हैं। शनिदेव को किसका देवता माना जाता है? हमेशा न्याय का देवता ही माना जाता है। वह सूर्य देव और माता छाया के पुत्र हैं। देखो, सूर्य देव माता छाया के पुत्र हैं और जो सूर्य देव की पत्नी कौन थी? संध्या। संध्या सूर्य देव के ताप को जब सहन नहीं कर पाई, उसमें इतना जो ज्वाला है वो इतनी तेज है, जो छाया मतलब जो संध्या सहन नहीं कर पाई, सब उसने छाया को बोला था कि आप सूर्य देव के पास जाएं और जो एक पत्नी धर्म है वह आप पूरा करें। तब छाया सूर्य देव के पास रही और तब उससे शनिदेव की उत्पत्ति हुई। अब आगे चलते हैं। वे मकर और कुंभ राशि के स्वामी हैं। समझ में आ रहा है? वे मकर और कुंभ राशि के स्वामी हैं और तुला राशि में वो हमेशा उच्च स्थान पे रहते हैं। शनिदेव एक राशि में कितने साल तक रहता है? 2.5 साल तक। फिर उसकी राशि वो बदल लेते हैं। और जब शनिदेव की महादशा 2.5 साल की जैसे 7.5 होती है, तो उससे भी ज्यादा है महादशा। तो महादशा कितने साल की होती है? 19 साल की होती है। जो एक इंसान ना खा पीता, जो समझ लो जिसके सबसे बुरे दिन चले हुए हैं, उस पे सोच लेना है कि हमें 19 साल की महादशा लगी हुई, जो हम इतने साल से कोशिश कर रहे हैं और नाकाम हो रहे हैं। तो उसके अनुसार तो शनिदेव क्या करते हैं? जो उनके शनिदेव को हम कर्म फलदाता भी कहते हैं। जो हम अच्छा कर्म करेंगे तो हमें अच्छा फल देगा, बुरे कर्म करेंगे तो हमें दंड देगा। तो ये बात हमें हमेशा ध्यान में रखने ही कर्म करना है। अब देखो, शनिदेव को न्याय का देवता क्यों कहते हैं? शनिदेव को न्याय का देवता इसलिए कहते हैं कि जो हर व्यक्ति के कर्मों के अनुसार उसको फल देता है, इसीलिए हम शनिदेव को कर्म फल दाता भी कहते हैं। जो उनके कर्मों के अनुसार ही उसको फल देता है। अब शनिदेव है जो मकर और कुंभ राशि के स्वामी तो हैं ही और तुला में उच्च के रहते हैं। और मैंने अभी आपको बताया था कि शनिदेव की जो महादशा है वो 19 साल की होती है। और एक बात और है जो अभी मैं आपको बताने वाली हूँ। शनिदेव ही एक ऐसा ग्रह है जो बहुत ही धीमी गति से चलता है और जब वो उसकी एक राशि को छोड़ के दूसरी राशि में जाता है तो वहां पे लगभग ही सोच लो कि 2.5 साल तो रहना ही रहना है उसको। ये हम मान के चल सकते हैं और तथ्य भी हैं ये। चलो, अब ये तो हो गई हमें दशा और महादशा के बारे में। अब शनिदेव के जो प्रसन्न करने के जो उपाय हैं वो मैं आपको बताने वाली हूँ। उनको आप कहीं पे आप नोट कर लें और उसके अकॉर्डिंग आप उपाय कर सकते हैं। अब देखो, शनिदेव को सबसे प्रिय क्या है? सरसों का तेल। सरसों का तेल तो समझते हैं, मस्टर्ड ऑयल। तो उसका अभिषेक किया जाता है सरसों के तेल का। और जब हम जैसे शनिदेव को काले तिल वगैरह चढ़ाते हैं तो काले तिल का हम दान भी कर सकते हैं। काले तिल का दान कर लें, शनिदेव को अर्पित करें, कहीं किसी को दान करें। और जब हम शनिदेव के मंदिर में जाकर अगर उसकी पूजा करते हैं तो वो बहुत ही शुभ होता है। और शनिदेव के साथ हनुमान जी की पूजा करते हैं तो वो और भी शुभदायी होता है, क्योंकि शनिदेव को हनुमान जी का भक्त माना जाता है। और
हनुमान जी की पूजा करने से शनि का जो बुरा प्रभाव होता है वो भी हमारे ऊपर नहीं पड़ता है। अब देखो, शनिदेव जब हमारी राशि में आ जाते हैं तो हमारे ऊपर एक पितृ दोष लग जाता है। क्या लगता है? पितृ दोष। और शनिदेव हमेशा कोई को ही क्यों चूज करते हैं? क्योंकि जब संध्या माता थी उसने कोई को भला बुरा कहा था, और कोई को सम्मान देने के लिए उसने जो खाना खिलाना स्टार्ट किया था स्टार्टिंग में, तब शनिदेव का जो वाहन है वो कौवा ही बना था। और शनिदेव का जो वाहन है कौवा और गिद्ध माना गया है। शनिदेव को सबसे प्रिय रंग कौन सा है? काला रंग सबसे प्रिय है और नीला। मैं कभी समय मिलेगा तो आपके लिए शनिदेव का एक मंत्र है, नीला अंबुज, ठीक है, तो वो वाला मैं आपके लिए वीडियो बना के लाऊंगी, तो आप उसको अपने घर में प्रतिदिन चला के रख सकते हैं। अब शनिदेव की साधना करने और जप मंत्र में हमेशा तेल का दीपक ही जलाना जरूरी है, वह हमारी साधना को पूरा करता है। ये बात हमेशा ध्यान रखना है। और जब किसी के ऊपर साढ़े साती या ऐसे कुछ लगती है, अगर उसी को किसी को भी अगर लग रखी है और उसको उसके विशेष उपाय अगर पूछना है तो कमेंट्स में आप डाल सकते हैं, तो उसके लिए हम बिल्कुल ही सटीक तरीका हम बताएंगे, जो उसका प्रभाव है वो बिल्कुल ही कम हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।